गुड मॉर्निंग। तो आज का संदेश है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। लूका 15:11 से 32 तक हम पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ता हूं आज। फिर यीशु ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने यानी कि छोटे वाले ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि संपत्ति हमेशा जो है वो मरने के बाद बांटी जाती है। लेकिन वो जो बेटा था छोटा वाला, वो इतना स्वार्थी था, उसको कोई मान नहीं था अपने पिता का। वो इंतजार नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि मैं अपना जीवन आज ही बड़े अच्छे से अपने मनमाने तरीके से जीना चाहता हूं। इसलिए उसने अपने पिता से ऐसी बात करी। तो पिता को दुख तो हुआ ही होगा कि ये तो मैं इसको इतने प्रेम से रखता हूं, लेकिन ये तो मेरे मरने की भी इंतजार नहीं करना चाहता है। उससे पहले अपना हिस्सा लेके मुझसे दूर जाना चाहता है। उसको बहुत दुख हुआ होगा। लेकिन फिर भी उसने कहा, अगर इसके मन में आ ही गया है ऐसा, तो ये इसका मतलब है मुझसे प्रेम तो करता नहीं है। तो मैं अगर इसको जोर जबरदस्ती से रोक भी देता हूं तो भी मेरा संबंध तो बनेगा नहीं इससे। इसलिए वो उसको जाने देता है, उसको संपत्ति दे देता है। वो हिस्सा जो उसका बनता है वो उसको दे देता है वो, और बोलता ठीक है, यही अगर तुम्हारी इच्छा है, तुम पिता के पास नहीं रहना चाहते, मेरा प्रेम तुम्हें मंजूर नहीं है, संसार का प्रेम तुम्हें मंजूर है, तो कोई बात नहीं, ये लो अपना हिस्सा और देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। वो उसको जाने देता है। और बहुत दिन बीते कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। अब जिसका मन मैला है, जो अपने पिता का प्रेम ही नहीं समझ रहा, वो कोई जाकर ईमानदारी से कोई व्यापार या बिजनेस तो करने वाला नहीं है। अगर उसे करना होता तो वो पिता के पास भी कर सकता, लेकिन उसके मन में तो ये था कि मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगा जो मनमानी हो, जिसमें मुझे अच्छा लग रहा है। कुछ भी हो सकता है, वो शराब पीना भी हो सकता है, जुआ खेलना भी हो सकता है, व्यभिचार वैश्याओं के साथ जाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। तो ऐसे लोगों के साथ आमतौर पर क्या होता है संसार में? 14वां वचन कहता है, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। ऐसे लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि उन्हें वैसे लोग मिलते हैं जो देख लेते हैं, भांप लेते हैं कि हाँ, इसके पास बहुत पैसा है, ये अपने पिता की संपत्ति या बाप की संपत्ति लेके आया है, इससे दोस्ती कर लो, धीरे धीरे इसको धोखा दे दो और इसका सारा पैसा अपने पास इकट्ठा कर लो। ऐसे ही लोग मिलते हैं उसको, क्योंकि वो खुद ईमानदार नहीं है। तो उसके साथ भी ऐसे ही हुआ, उसको भी ऐसे ही लोग मिले। हो सकता है कभी वैश्याओं ने उसको धोखा दे दिया, उसके पैसे ले लिए सारे, शराब पिला के सुला दिया। पता तो चलता नहीं है, कोई ऐसा कोई एटीएम कार्ड सिस्टम तो था नहीं कि सारा पैसा बैंक में पड़ा मैं एटीएम से निकालूंगा। जहां भी जाता था सारे पैसे बांध के अपने पास ही रखने पड़ते थे। अब उसे कोई भी शराब पिला के सुला देगा तो पैसे निकाल लेगा तो क्या पता चलेगा। दूसरा, जुए में उसको धोखा देना बहुत आसान है। जो जुआरी होते हैं वो लोग बड़े चालाक होते हैं, जो दूसरे को फंसाते हैं। आपको अक्सर सड़क पे मिलेंगे, यहाँ पे बैठ के लोग जुआ खेल रहे होते हैं। वो जो खिलाने वाले होते हैं वो इतने चालाक होते हैं। खुद मेरा एक दोस्त उसमें एक बार फंसा था। उसको पहले जिता दिया, जब वो छोटे पैसे लगा रहा था 5-10 रुपए, तब जिताते गए उसको, उसका लालच बढ़ा दिया। फिर जैसे उसने 100-200 रुपए लगाने शुरू किए, वो हारना शुरू हुआ। तो उसको लगा चलो मैं एक बार और खेलता हूँ, सारे जीत जाऊंगा। करते करते जब उसके 500-700 रुपए निकल गए, पैसे खत्म हो गए, तब उसको बोला भाई अब तो तुम्हारे पास पैसा नहीं है। उसके साथ हुआ ये होता है लोगों के साथ। हमें लगता है कि हमारे साथ नहीं होगा, लेकिन हो सकता है अगर हम उस जाल में फंस जाएं तो। वहीं क्यों, बहुत सारी जगह पर लोग आज भी मूर्ख बनाए जाते हैं। इतना पैसा दो, उसका डबल हो जाएगा इतने महीने में। इतना पैसा दो, उसका 10%, 5% ब्याज मिलेगा आपको। तो लोग कहते हैं बैंक में तो कुछ भी नहीं मिलता, बैंक में तो पूरे साल में 3% मिलता है। 3% का मतलब 100 में तीसरा हिस्सा पूरे साल में। यहां तो ये बोल रहा है कि मुझे महीने में 100 में 5% मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा दे रहा है ये। फटाक से उसको दे देते हैं पैसा।
सब लोग जाके जमा कर देते हैं, कुछ दिनों बाद वो आदमी भाग जाता है। लालच में जो आदमी होता है उसको फंसाने वाले बहुत मिल जाते हैं। जो आदमी को परमेश्वर ने समझ दी है, बुद्धि दी है, वो सोचेगा कि कैसे हो सकता है, इतना ब्याज कैसे दे सकता है ये आदमी, इतनी तो कमाई नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वो देगा नहीं उसको पैसा। ऐसे ही इसके साथ भी हुआ। इसके पास तो फ्री का पैसा आया था ना, आराम से दे दिया उसने, कहा चलो जितने दिन है ऐश करूंगा मैं, आगे का सोचा नहीं कभी, तो वो कंगाल हो गया। 15वें वचन में वो कह रहा है, और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा, उसने अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। मतलब ये कि उसको कोई नौकरी मिल नहीं रही थी, अकाल पड़ गया था वहां पे, भूखा मर रहा था। जब हालत खराब हो जाती है आदमी की तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। यहूदी होने के नाते वो सूअरों को चराने वाला काम उसके लिए छोटा काम था, लेकिन मजबूरी में करना पड़ा, यहूदी नहीं करते वो काम। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। मतलब ये कि जो सूअरों को मिलता था वही खाना पड़ेगा, उसको यही रखा था कि तुम्हें वही खाना पड़ेगा जो सूअर खाते हैं, बस और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अकाल पड़ा हुआ था। जब वह अपने आपे में आया, यानी जब उसे होश आया, तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। पिता के यहां मजदूरों को भी भोजन से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मतलब उसे यह एहसास हो गया, स्वर्ग का विरोध का मतलब है कि मैंने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं अपने पिता की इज्जत ना करूं, उसका मान ना रखूं। परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं अपने पिता का हिस्सा लेके भाग जाऊं। उससे विरुद्ध मैंने पाप किया है और मैंने तुम्हारे विरुद्ध भी पाप किया है, ऐसा मैं अपने पिता से बोलूंगा। सोच के देखो, आप क्या या तो पिता हो या आप खुद पिता हो और आपके साथ ऐसी अवस्था आ जाए कि आपका जो बच्चा है वो बदतमीजी करे आपके साथ, मान ना रखे, या आप ना रखो अपने पिता का मान और चले जाओ, लेकिन बाद में आकर आपको लगता है कि नहीं मैंने गलत किया, और जब वापस आते हो तो मन कितना हल्का होता है, कितना साफ हो चुका होता है उस समय, तभी तो वापस आया वो। अगर उसका मन साफ नहीं होता तो वापस क्यों आता वो? जब उसका मन साफ हो गया तो उसने परमेश्वर से भी माफी मांगी कि मैं गलत था, और उसने पिता से भी माफी मांगी कि पिता मुझे माफ कर दो। ये उसके मन में जब आ गया, इसका मतलब क्या होता है कि उसका मन साफ हो गया। परमेश्वर क्या देखता है? मन। वो ये नहीं देखता आपने शेव किया कि नहीं। कितने लोगों के पास तो शेव करने के पैसे नहीं होते। वो कपड़े नहीं देखता, कितने लोगों के पास तो कपड़े खरीदने के पैसे नहीं होते। तो वो क्या देखता है? आपका दिल, आपका हृदय, आपका मन। मन साफ है कि नहीं? यहां तो पानी नहीं आता कितनी कितनी जगह पे, वो कितनी बार नहाएगा? अब अगर उसे कंडीशन रख दो कि भाई जब भी तुम सुबह उठोगे रोज नहाओगे फिर पूजा के लिए बैठोगे, अगर पानी नहीं आ रहा उसके घर में तो कहां से नहा लेगा? ये सब मनुष्य के बनाए हुए आडंबर है। बाहर का जो होता है वो नहीं परमेश्वर देखता, अंदर का देखता है। भले ही मैं कितना भी स्नान कर लूं, अंदर से मेरे मन में वही लालच है कि उससे पैसा लेना है, इससे लेना है, उसको झूठ बोलना है, इसको झूठ बोलना है, वो स्त्री जा रही है, ये स्त्री जा रही है। अगर मेरा मन ऐसा है तो नहा के क्या फायदा? नहाने से क्या मेरा दिल साफ हो जाता है? मन तो मन से ही साफ होगा ना, पछतावे से होगा ना। वही परमेश्वर देखता है। तो परमेश्वर ने देखा, उसने देखा कि उसका मन साफ हो गया है। यही चीज परमेश्वर समझाने की कोशिश कर रहा था यीशु मसीह लोगों को कि तुम क्या सच में पछतावा कर रहे हो? क्या तुम परमेश्वर के पास वापस जाना चाहते हो कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर दो, मैं तो किसी लायक नहीं हूं, पर मुझे अपने पास रहने दो? क्या ऐसा करता है मनुष्य? मनुष्य ऐसा करता नहीं है। मनुष्य सिर्फ ये देखता है, अगर मनुष्य को डाला जाए उस पुत्र की जगह पर, मनुष्य क्या देखेगा? मेरे पैसे खत्म हो गए, चलो अब मैं किसी और को ढूंढता हूं जो मुझे थोड़े पैसे दे दे। यहां से उधार लिया, उसको दिया, उसको उधार लिया, इसको दिया, काम चलाते जा रहे हैं बस। पर उससे क्या होगा? क्या उसका जीवन साफ हो जाएगा? इसको झूठ बोला, उसको उसका फोन आया, भाई मेरे पैसे क्यों नहीं दे रहे? अरे रुक जाओ, थोड़ी तंगी चल रही है। फिर दूसरे से मांगा, इसको दे दिया, इससे मांगा, उसको दे दिया। कुछ ना कुछ करते रहते हैं हम। ऐसा नहीं होता कि मन साफ करके चले जाए और फिर लालच खत्म फिर भी नहीं होते हमारे।
पैसे खत्म हो जाते हैं लेकिन लालच नहीं होते। कभी लगता है कि चलो पैसे नहीं है फिर भी किसी से मांग के हम किसी के साथ शराब पीने बैठ जाएं। मन लालच में ही फंसा रहता है या बुराइयों में ही फंसा रहता है। वो क्षमा मांगकर परमेश्वर के पास वापस नहीं जाना चाहता कि परमेश्वर मैं गलत था, मुझे माफ करो, मेरी सोच गलत है, मैं हमेशा गलत ही सोचता हूँ, अपना ही लालच अपना ही स्वार्थ सोचता रहता हूँ, मैं मुझे माफ करो, मैं अब तुम्हारे बताए हुए रास्ते पे चलना चाहता हूँ। जब तक वो ये नहीं कहेगा तब तक उसे यीशु मसीह नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने जैसे बोला, कोई किसी को टक्कर मार के सॉरी बोल के निकल गया, और सॉरी इसलिए इसने नहीं बोला कि उसे बहुत पछतावा है, सॉरी इसलिए इसने बोला कि वो दूसरा आदमी बेकार में झगड़ा करेगा, इससे अच्छा सॉरी बोल दो, निकल जाओ। ऐसे बहुत से धर्म होते हैं जिसमें आपको बताया जाएगा माफी मांग लो, परमेश्वर तो अच्छा परमेश्वर है, माफ कर देगा। तो लोग कहते हैं परमेश्वर ठीक है गलती होगी मुझे माफ कर दो, फिर अगले दिन फिर वही जीवन, वही संसार, सारे वही पाप, सारी वो बुराइयां। उससे नहीं मन साफ होता। मन साफ उसका होता है जो परमेश्वर से कहता है परमेश्वर तू अगर है तो कौन है, पहली बात तो क्या नाम है तेरा, तूने अगर मुझे बनाया है तो मुझे बता कौन है तू, मैं तेरे बताए हुए रास्ते पे चलना चाहता हूँ। कोई अगर तेरा दास है सच्चा उसको मेरे पास भेज, कोई अगर तेरी किताब है तो मुझे दे, कोई तेरी अगर पिक्चर है जो सच्ची है तो मुझे दिखा, ताकि मैं समझ सकूं कि तू है कौन। उसी का मन साफ हुआ ना। दूसरा तो अपना मन साफ ही नहीं करना चाहता, वो तो फिर से संसार में जाना चाहता है। लेकिन यहां पर जो पुत्र है वो कहता है कि मैंने गलत किया अपने पिता के विरुद्ध भी और परमेश्वर के विरुद्ध भी। और अब 19वें वचन में वो कह रहा है अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले, यानी कि मजदूर के नाते मुझे काम दे दो, बस मैं उसी लायक हूं। इससे साबित होता है कि उसका मन पूरी तरीके से बदल गया। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। अब अगर हम अपने को देखें तो हमें लगेगा कि ठीक है, किसी दोस्त ने गलत किया मेरे साथ या किसी दूसरे ने गलत किया, अब उसे अकल आ गई है, या मेरी पत्नी ने मुझे साथ गलत किया अब उसे अकल आ गई है, तो पहले तो मेरे अंदर अहंकार होगा, अकल आ गई तुमको, अब समझ आया तुम्हें मैं कौन हूं, कितनी परवाह करता था मैं तुम्हारी। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो कहता नहीं, मैं तो इंतजार कर रहा था इसका, क्योंकि मैं तो इससे प्रेम करता था, मुझे पता था कि ये गलत रास्ते पे जा रहा है, लेकिन मुझे उससे कोई नफरत थोड़ी है। अगर इसका मन फिर जाता है, साफ हो गया अगर ये, तो मैं क्यों उसको जताऊं कि तुम गलत हो, क्यों जताऊं उसको मैं। मतलब क्या हुआ, परमेश्वर कहता है प्रेम जो होता है वो बड़े से बड़ी बुराई और बड़े से बड़े पाप को ढक लेता है जब दूसरे आदमी का मन फिर जाता है, फिर वो देखता नहीं है उसकी तरफ। जो कपड़ा आपने पहना हुआ आज ये मैला हो जाएगा फैक्ट्री में, है ना, आप जाके घर में उतार दोगे, आपके घर में कोई भी इसको धोएगा। धुलने के बाद अगले दिन भी क्या आप ये बोलोगे कि मैं इसको नहीं पहनूंगा क्योंकि कल ये मैला था, पहन लोगे ना उसको क्योंकि वो तो साफ हो गया। ठीक उसी तरह परमेश्वर कहता तुम मैले थे, तुम्हारे अंदर पाप था, लेकिन तुमने जैसे ही मन फिराया और सच्चे परमेश्वर की खोज करी, इसका मतलब है तुम्हारा मन फिर गया, अब तुम साफ हो चुके हो, तो मैं तुम्हारा पाप क्यों देखूं। कोई अर्थ ही नहीं रहता ना उसके बाद, कि अगर उसका मन ही फिर गया तो मैं क्यों जताऊं उसको कि देखा तुम कितने गलत थे, अब कल आगे तुमको क्यों जताऊं मैं ऐसा। अगर मेरे मन में प्रेम है उसके लिए और उसका मन फिर गया है, बात खत्म होगी ना। मतलब ये कि अगर मेरा दोस्त, मेरा बेटा, मेरी पत्नी अगर अपना मन फिराती है, या कोई पति मन फिरा के जाता है कि मुझसे गलती हो गई, तो दूसरे का फर्ज ये बनता है कि वो फिर उसके पापों को ना तो देखे, ना महसूस करे, ना अपने अंदर रखे मन में, उसी टाइम उसे माफ कर देना चाहिए। ऐसा हमारा परमेश्वर है। वो सिर्फ इतना ही सिखाता है कि जब कोई मन फिरा लेता है तो मैं उसी समय उसे माफ कर देता हूं, क्योंकि मैं तो इंतजार में ही खड़ा था उसके। क्योंकि परमेश्वर तो चाहता ही नहीं कि कोई नरक में जाए, उसके अंदर तो प्रेम है। वो तो रोज ऐसे खड़ा है कि कब तुम मेरे पास आओगे, कब तुम अपने झूठे धर्मों को छोड़कर सच्चे परमेश्वर की खोज करोगे। रोज ऐसे खड़ा हो, आपके लिए भी, आपके लिए भी, आपके लिए, सबके लिए खड़ा हो। उसका कहने का मतलब क्या है कि तुम नरक की तरफ जा रहे हो, मैं बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, और जैसे ही मुझे दिखाई देगा कि तुम्हारा मन फिर गया, मैं दौड़कर तुम्हें गले लगाऊंगा,
वो यहाँ नहीं खड़ा रहेगा कि ठीक है ये मेरे पास आया ना वापस, मैं खड़ा रहता हूँ यहीं पे, ऐसा नहीं किया उसने। उसके पिता ने जैसे उसको देखा, तरस आकर उसके तरफ दौड़ने लगा वो। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि इसका मन तो फिर गया, मुझे दिख रहा है इसकी हालत क्या है। और दौड़कर उसे बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। 21वें वचन में। तो इसका मतलब यह है कि उसने अपने पिता को बता दिया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक वैसे ही जैसे यीशु कहता है कि जो परमेश्वर के पास आके कहता है कि अब तक मैं संसार में जी रहा था, अपने लालचों में, अपने स्वार्थ में और अपने बनाए हुए झूठे धर्मों में फंसा हुआ था, लेकिन अब मैं सच्चे मन से यीशु मसीह को अपने पाप देना चाहता हूं, ताकि क्योंकि उसने मेरा दंड भुगता है। अब मैं विश्वास करना चाहता हूं इस बात पे कि मेरे पापों को उसने क्षमा कर दिया। वही आदमी तो माफी मांगेगा। अगर जिसको विश्वास ही नहीं है कि यीशु मसीह ने बलिदान दिया हमारे लिए, या ऐसा कुछ होता भी है कि पापों का दंड परमेश्वर स्वयं भुगतेगा, वो कभी मांगेगा ही नहीं माफी, या अगर मांगेगा भी तो वैसे ही मांगेगा जैसे कोई सॉरी बोल के निकल गया। जिसको विश्वास हो गया कि हाँ परमेश्वर धरती पर आया था, जिसके पूरे सबूत है, कैलेंडर 2017 हम उसके नाम से गिनते हैं, यीशु मसीह का नाम इतिहास में है, सारे स्कूल की किताबों में है, सारा संसार जानता है, और सारे संसार का सिर्फ एक ही परमेश्वर होता है। लोगों को कभी कभी ये समस्या होती है, वो कहते हैं कि यीशु मसीह तो बाहर वाले अंग्रेजों का परमेश्वर है। तो सवाल ये कि क्या परमेश्वर अंग्रेजों का, हिंदुस्तानियों का, पाकिस्तानियों का अलग अलग होता है? एक ही तो रहेगा परमेश्वर। अंग्रेजों का हो चाहे किसी का भी हो, परमेश्वर तो एक ही रहेगा, पर वो कौन है ये जानना जरूरी है। तो जब उसको समझ में आ जाता है कि मेरे पापों को क्षमा करने के लिए ही यीशु ने बलिदान दिया, तो वो सच्चे मन से माफी मांगता है, उसका संबंध जो है परमेश्वर से बन जाता है। परंतु पिता ने उसके दासों से क्या कहा? 22वां वचन कहता है, पुत्र ने तो माफी मांगी, अब पिता का व्यवहार देखो कैसा था। पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ। उसकी हालत खराब है, बुरे वस्त्र हैं, फटे हुए हैं, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। अंगूठी पता कब दी जाती है? जब मैं अगर कभी अपने बेटे को अपनी अंगूठी दूंगा, तो एक कहने का मतलब यह है कि मैं अपना अधिकार उसको दे रहा हूं। राजा जब किसी को अपना प्रधानमंत्री या सेनापति बनाता था या खास ओहदे पर रखता था, तो अंगूठी देता था उसमें, ये मेरी अंगूठी है, इसमें मेरी मोहर लगी हुई, यानी कि तुमको अधिकार है। इस अंगूठी को दिखाओगे, लोग तुम्हें ओहदे का जो कीमत है उसके हिसाब से तुम्हें सलाम करेंगे। अधिकार होता है वो। तो उसने पुत्र को अधिकार दे दिए सारे। पुत्र जो उसका अपनी संपत्ति का हिस्सा लेके भाग चुका था, बर्बाद कर चुका था, उसको कह रहा कोई बात नहीं, तुम्हारा मन फिर गया, वापस तुम्हें अधिकार दे रहा हूं, तुम मेरे पुत्र हो। और उसको अच्छे कपड़े पहनाया, पाँव में जूतियां पहनाई, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। तो उन्होंने एक तरीके से दावत दी। एक अच्छा खासा बछड़ा लिया और उसको मारकर एक दावत, उसने बोला दावत होगी, आज सबको दावत मिलेगी, सारे मजदूरों को, क्योंकि मेरा पुत्र जो बहक गया था, जो पाप में चला गया था, जो मुझसे दूर हो गया था, आज वापस आ गया। उसके बाद 24वां वचन कहता है, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। मर गया था वो, शरीर से नहीं मरा था, लेकिन पापों की वजह से उसका मन मरा हुआ था। तो परमेश्वर के हिसाब से जो मर गया होता है वो शरीर नहीं होता, वो मन होता है। और हम में से हर किसी का मन जब हम पैदा हुए थे तब से ही मरा हुआ था, क्योंकि हमारे अंदर तब से ही पाप था। हम जीवित तब होते हैं जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, उससे पहले तो हमारे अंदर जीवन ही नहीं है। हम जितने भी भाग दौड़ यहाँ कर रहे हैं इस संसार में, उसके बाद भी एक दिन हम मर जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला कि हम हमेशा के लिए जिएंगे। शरीर पे तो हम मर ही जाएंगे एक दिन, लेकिन यीशु कहता है जिसने मुझे स्वीकार किया और पवित्र आत्मा जिसको मिल गया, वो पवित्र आत्मा उसको जीवित कर देता है। उसका जो प्राण है वो जीवित हो जाता है, उसमें फिर मृत्यु नहीं आती, उसको एक दूसरा शरीर मिल जाता है जब भी शरीर मर जाता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि वो अपने पाप में मरा हुआ था, खो गया था संसार में जाके, अब वो वापस मिल गया, तो इसलिए सब आनंद करने लगे, पार्टी हो रही है, दावत उड़ाई जा रही है। ठीक वैसे जैसे यीशु कहता है, जब एक पापी अपने पापों की क्षमा मांगकर मेरे बलिदान को स्वीकार कर लेता है, उस दिन स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। वापिस आ गया, वो खो गया था संसार में, उसको पता नहीं था, वो जहां भी जिस समाज में भी रहता था वहां गलत बातें चलती थी हमेशा, जैसे हमारे समाज में होता है। आज के समाज में क्या है, कोई भी बुराई को बुराई नहीं माना जाता। कहते नहीं ये तो सब चलता है, जीवन है। कोई भी बुराई ले लो, आप किसी बुराई का नाम ले लो, कोई किसी को
बुरी भाषा बोल रहा है, गाली दे रहा है, उसको भी इतना नहीं बुरा माना जाता, भूल जाते हैं लोग कुछ समय के बाद, फिर दोबारा गाली दे रहा होता है। बच्चों की जो भाषा स्कूलों की मैंने देखी है, इतनी सारी गालियों से भर चुकी है वो कि कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। अश्लील बातें, गंदी बातें करते हैं वो। हमारे देश में तंबाकू, पान, ये सब खाने वाले बहुत ज़्यादा हैं और उनको कैंसर हो जाता है अंदर, लेकिन फिर भी नहीं रुकते रहो। शराब, कच्ची शराब भी है, अच्छी शराब भी है, खूब पी जाती है। जुआ हर जगह खेला जाता है। व्यभिचार भर भर के हो रहा है आजकल। इंटरनेट पे, फ़ोन पे छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं बुरी बुरी तस्वीरें देखते रहते हैं बैठ के। ये तो हमारे हालात कर रखे हैं समाज के। इन हालातों से हमें कौन बचाएगा? सच्चा परमेश्वर। झूठे धर्म नहीं बचा सकते। सच्चा परमेश्वर कैसे बचाता है? वो हमें पवित्र आत्मा देता है, यानी कि अपना आत्मा डाल देता है हमारे अंदर। तब हमें दिखता है कि ये सब शैतान की तरफ से है। तब हमें दिखाई देता है कि गलत क्या है, सही क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। बाहर धर्मों में अगर जाकर सच्चाई का पता ही चलना होता तो अब तक आप लोगों को पता चल चुका होता कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जो हम सही समझते थे वो भी गलत होता है बहुत बारी, और जो हम सोचते थे ये तो प्राकृतिक है, नेचुरल है, हर कोई करता है, वो भी कितनी बार पाप होता है, हमें पता नहीं होता। लेकिन पवित्र आत्मा सिखाता है, वचन सिखाता है प्रभु का कि वो सब पाप है। तो हुआ क्या, जब पार्टी हुई, 25वां वचन कहता है, उसका जेठा पुत्र खेत में था। जेठा मतलब बड़ा वाला। दो ही थे ना पुत्र, एक छोटा था एक बड़ा था। बड़ा पुत्र खेत में था। जब वह वहां आता है, घर के निकट पहुंचता है, तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। पार्टी हो रही है, तो उसने सोचा पता नहीं पार्टी क्यों हो रही है। उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? तो उस दास ने बताया, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया, यानी कि तुम्हारा जो भाई भाग गया था वो सही सलामत वापस आ गया। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। अब उसे क्रोध क्यों आया? क्रोध इसलिए आया, उसने कहा कि मैं तो अच्छा लड़का हूं, मैं तो खेती कर रहा हूं, मजदूरी कर रहा हूं, अपने पिता की मदद कर रहा हूं। ये तो भाग गया था, संपत्ति का हिस्सा लेके भाग गया था, बर्बाद करके वापस आया है, तो भी इसको बड़े अच्छे तरीके से स्वीकार किया जा रहा है और इसके लिए दावत बनाई जा रही है। ये तो गलत है। अब एक नजर में देखने में तो उसकी बात हमें सही लगती है, लेकिन परमेश्वर क्या दिखाता है मालूम है? यहां पे परमेश्वर कहता है कि तुम क्रोधित क्यों हो रहे हो? पहली बात तो है कि तुम्हारा जो हिस्सा तुम्हें मिला हुआ है, उसके साथ मैं क्या कर रहा हूं वो तुम्हें देखने की जरूरत है नहीं वैसे भी। लेकिन दूसरी बात, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वो तुम्हारा भाई नहीं है? क्या तुम्हें उससे कोई प्रेम नहीं था? जैसे वो मेरा पुत्र है और मुझे उससे प्रेम था, तुम्हें भी होना चाहिए था ना। अगर वो बहक गया था तो उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए था ना तुम्हें, कि प्रभु उसे वापस भेज दे, मेरा प्यारा भाई है वो छोटा, मैंने भी उसे अपनी गोद में खिलाया है, वो भटक गया है, उसे वापस लेके आ, उसको बुद्धि दे। ऐसी प्रार्थना तो तुम्हारे मन में होनी चाहिए थी ना। और जब वो वापस आए तो तुम्हें प्रभु का धन्यवाद करके उसे गले लगाना चाहिए था ना, कि हमारे परिवार का एक हिस्सा जो चला गया था वापस आ गया। खुशी नहीं होनी चाहिए तुम्हें, लेकिन उसे खुशी नहीं हो रही, उसे जलन हो रही है। इसका मतलब क्या है? कि बाहर से वो अच्छे कर्म कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, खेती कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उस समय में, यीशु के समय में फरीसी करते थे, शास्त्री जो पंडित होते थे धर्म के। वो बाहर से सारे आडंबर करते हैं जैसे आज हमारे धर्मों में होता है। किसी भी त्योहार के दिन आप किसी भी धार्मिक स्थल पे चले जाओ, सारे धर्म के शास्त्री पंडित आडंबर करते हुए दिखाई देते हैं आपको, ढोंग कर रहे होते हैं कि बहुत अच्छे हैं, बहुत पवित्र लोग हैं वो। उनको लगता है कि ये कर्म करके, अच्छे कर्म करके हम जो है प्रभु को खुश कर देंगे। अंदर से मन तो उनका फिर भी काला ही होता है, जैसे इस बड़े भाई का था। काम तो बहुत अच्छे कर रहा है वो, खेती कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, ये सोच के कि मैं अच्छे काम करूंगा तो मेरा पिता खुश रहेगा। पर मन से कोई प्रेम नहीं, अपने भाई के लिए भी नहीं है, ना अपने पिता के लिए। अगर पिता के लिए प्रेम होता तो अपने पिता की बात मान लेता वो। ना इज्जत कर रहा है मन से, ना अपने भाई से प्रेम कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है वो, जैसे फरीसी करते थे। उस समय के जो फरीसी और शास्त्री थे उनके खिलाफ भी यीशु ने यही बताया कि तुम ऐसे हो जैसे ये बड़ा पुत्र है, कि हम तो मूसा का नियम मानते हैं, हमको ही तो सारे नियम दिए गए थे, हम ही तो रख रखाव करते हैं उस नियम का, लोगों को उस रास्ते पे चलाते हैं हम, तो हम अच्छे हुए ना। और प्रभु कहता नहीं, जो ये कहता है
कि हम अच्छे हुए और अपने कर्म दिखा रहा है, वो तो अच्छा है ही नहीं। वो तो घमंड कर रहा है अपने ही कर्मों पे। अच्छा तो वो है जिसका मन साफ हो गया और वो नम्र हो गया, और वो क्या बोलेगा मालूम है? प्रभु मैं तो तुम्हारे पुत्र बनने के लायक ही नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा दास बनने के लायक हूं, मजदूर बनने का, मैं तो बहुत गलत हूं। वो जो मनुष्य होगा वो अच्छा होगा। यीशु मसीह ऐसा सिखाता है, ना कि वो जो दिखाता रहे कि मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं। तो यीशु मसीह कर्म के आधार पर तो न्याय करता ही नहीं है, क्योंकि उसको मन देखना होता है। जिसका मन साफ हो गया, जिसका मन फिर गया, उसको समझ में आ जाता है कि अच्छे कर्म तो हमें करने ही थे, उसलिए तो बनाया था प्रभु ने हमें। उसके आधार पर थोड़ी ना हम घमंड कर सकते हैं कि देखो मैं कितना अच्छा हूं। तो अच्छे कर्म के आधार पर आपको स्वर्ग कैसे मिल जाएगा? क्योंकि अच्छे कर्म करने के लिए तो मनुष्य को बनाया था। अब इस लाइट को देखो, अब यहां पे जल रही है, जो बल्ब जो जल रहा है, इसको किस लिए बनाया गया था? रोशनी देने के लिए, उजाला करने के लिए। अब कल को ये बल्ब खड़ा होकर बोले कि मैं कितना अच्छा हूं, देखो मैं रोज उजाला करता हूं, तो अरे भाई उसी लिए तो बनाया था आपको। उसके आधार पर थोड़ी ना तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। बल्कि किसी दिन अगर तुम नहीं जले तो सवाल किया जाएगा, तुम्हें तो जलने के लिए बनाया था, तुम क्यों नहीं जले? तुमने अच्छा काम क्यों नहीं किया उस दिन? बुरे मन में विचार क्यों आए तुम्हारे? पाप क्यों हुआ तुमसे? वो सवाल किया जाएगा, और उसके आधार पर न्याय होगा कि वो क्षमा हुए कि नहीं हुए, ना कि अच्छे कर्मों के आधार पर, जितने धर्म सिखाते हैं। अच्छे कर्म के लिए तो बनाया गया था, तो उसके आधार पर तुम्हें स्वर्ग कैसे मिल जाएगा? नहीं। सोच के देखो कि अगर आप किसी के परमेश्वर के सामने जाते हो, कोई कहता है मैं अल्लाह के सामने जाता हूँ, कोई कहता है मैं भगवान के सामने जाता हूँ, कोई कहता है मैं गॉड के सामने जाता हूँ, और जाके बोलता है मैं बहुत अच्छे कर्म किए मैंने, मुझे स्वर्ग ले लो, तो परमेश्वर तो हंसेगा, बोलेगा अच्छा तो तुम्हें तो उसी के लिए बनाया था मैंने, उसके आधार पर स्वर्ग कैसे? जिस काम के लिए तुम्हें बनाया वो तो तुम्हें करना ही था। बल्कि मुझे तुमसे पूछ रहा है कि तुमने जो बुरे काम किए, जो बुरे विचार है, उसका क्या होगा, वो बताओ। तो वो ये कभी भी नहीं कह सकता कि मेरे अच्छे काम ज्यादा नहीं है प्रभु। बोलेगा अच्छे काम ज्यादा, तुम्हारे सारे काम अच्छे होने चाहिए थे, इसलिए ये ज्यादा कम के तोल में तो पड़ो मत। एक काम कर सकते हो जैसे उड़ाऊ पुत्र ने किया था, मन फिरा के क्षमा मांग लो मुझसे कि मैं गलत था, सच्चे मन से। आडंबर करोगे तो वैसे ही प्रभु को पता चल जाता है, ढोंग करने का कोई फायदा नहीं है। सच्चे मन से मन फिरा लो और मान लो कि तुम गलत हो, और मान लो कि तुम्हें सिर्फ परमेश्वर ही बचा सकता है, अच्छे कर्म नहीं बचा सकते तुम्हारे, तो तुम्हें क्षमा कर दूंगा मैं। ठीक वैसे ही किया उड़ाऊ पुत्र ने, उसने तो कुछ भी नहीं सोचा, उसने बोला कि प्रभु मैं तो गलत हूं, पिताजी मुझे माफ कर दो, मैं तो तुम्हारे मजदूर बनने के लायक हूं। तो बड़े भाई को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वो धर्म का ठेकेदार था, वो अच्छे कर्मों का ठेकेदार था। उसने कहा कि ये तो बुरा है मेरा भाई, ये तो गलत है, इसको तो भगा दो यहाँ से। और यीशु सिखा रहा था कि नहीं, मैं किसी को नहीं भगाता, जिसका मन फिर गया मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। वो एक तरीके से बड़े भाई को ये सिखा रहा है पिता कि तुम्हारा मन नहीं फिरा है, बल्कि भले तुम मेरे साथ रहते हो और खेती करते हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन मैला है, उसके अंदर प्रेम नहीं है। ये जो भटक गया था, इसका मन फिर गया है, तो ये मेरे लिए धुला हुआ कपड़ा है, तुम आज भी मैले हो। फर्क समझ आ रहा है? तो उसके पिता ने उसको मनाने की कोशिश करी, और 29वें वचन में वो कहता है, उसने पिता को उत्तर दिया कि देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। उसके मन में सब कुछ वही था जो छोटा भाई करना चाहता था पहले जब वो गया था। वो अपनी पार्टी अलग बनाना चाहता था, लेकिन उसने कभी बोला नहीं, लेकिन उसका मन तो वैसे ही था। उसके मन में तो सारे पाप थे, सारे लालच थे, दबा के रखे हुए थे उसने। पिता के सामने अच्छा बनता था वो, और आज उसका मन जो है वो पिता के सामने बोल पड़ा, कह रहा था कि मैं तो तेरी सेवा करता था, कभी भी तेरी आज्ञा नहीं डालता था मैं, फिर भी तूने मुझे कुछ नहीं दिया। जबकि पहले दिखाया कि संपत्ति उसने बांट दी थी। परंतु जब तेरा यह पुत्र, 30वें वचन में कहता है, परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो तू उसके लिए तूने एक बछड़ा कटवा दिया। अब सवाल यह है कि वो बछड़ा किसका था? दोनों भाइयों का तो नहीं था, वो तो पिता का था। आज एक पिता अगर उसकी संपत्ति है, उसका मकान है, उसका जायदाद है या खेत बाग है, कुछ भी है, उसने मेहनत से अगर बनाया है, उसका ही तो हक होगा कि वो किसको देना चाहता है। मैं कौन होता हूं उससे पूछने वाला कि नहीं मुझे दो या उसको मत दो। बेटे का तो कोई हक नहीं होता उस पर।
जो सच्चा पुत्र होगा, जिसका मन साफ होगा, वो तो यही बोलेगा कि पिताजी आपका है सब कुछ, आप किसी को भी दे सकते हो। वो तो सच्चा बेटा होगा। आज के समाज में ऐसा नहीं होता। बाप को मरने में तो शायद अभी 20 साल है, पहले से आंख लगा के बैठे होते हैं कि ये मकान का आधा हिस्सा मुझे मिलेगा, खेत का आधा हिस्सा मुझे मिलेगा, हम 3 भाई हैं, बहनों को हम पता नहीं कुछ देंगे नहीं देंगे। सारी प्लानिंग तो मरने से पहले चल रही होती है। तो उसमें क्या सच्चाई है? प्रभु कहता है जितनी भी प्लानिंग कर लो, हो सकता है तुम अपने पिता से पहले ही मर जाओ। उसमें क्या समझदारी है? भी तो हो सकता है, क्या गारंटी है हमारी लाइफ की? लेकिन लोग ऐसे ही है, मरने का इंतजार करते हैं कि अब ये बूढ़ा हो गया, अब ये मर जाएगा तो इसकी प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी। कुछ लोग उसमें नकली ढोंग भी करते हैं, सेवा करते हैं ज़्यादा, मन से नहीं करते। जैसे ये कर रहा था पुत्र कि भाई जब मरेगा तो पिता बोलेगा कि चलो इसने मेरी सेवा करी, इसको दे दो। नकली सेवा भी करते हैं। कुछ लोग मरने से 1-2 महीने पहले जब देखते हैं कि अब ये जाने वाला है, तब अचानक बहुत सेवा करने लग जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं बहुत, कि भाई मरने से पहले मेरा नाम कर दे ये सब कुछ। ये सारे के सारे चालाकियाँ मनुष्य के अंदर होती हैं। लेकिन परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं क्या हम? वो तो हमारा मन जानता है। मनुष्य को दे सकते हो आप, लेकिन परमेश्वर को नहीं दे सकते। तो यहां पर क्या हुआ, उस आदमी ने कहा अपने पुत्र से, तू सर्वदा मेरे साथ है, 31वें वचन में, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। यीशु समझा रहा था फरीसियों को कि जब मूसा के नियम तुम्हें दिए गए, सारे संसार में सिर्फ मैंने जो नियम थे मेरे, वो यहूदियों को दिए, इजराइलियों को दिए, मूसा को दिए, जिसका रखरखाव तुम लोग कर रहे हो। लेवी के लोग, जो लेवी जो गोत्र थी, जो परमेश्वर का कार्य करती थी, तुमको तो मैंने सब कुछ दिया था। तुमको ही तो बोला था मैंने रखरखाव करने का, तुमको ही तो मैंने बताया था परमेश्वर कौन है। लेकिन तुमने क्या किया? तुम भटक गए, ढोंग करने लग गए, मन से मेरी सेवा नहीं करते, सिर्फ तन से करते हो, और लोगों को धोखा देते हो, और अपने पैसे बना रहे हो, अपनी इज्जत बना रहे हो, जैसे आज के समाज में होता है। हर धर्म में ये होता है। तो वो ये बता रहा है यीशु उनको कि सब कुछ तुम्हारा ही था, लेकिन तुम कभी समझे नहीं। तुम हमेशा मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंदर तुम्हारा मन कभी भी साफ नहीं था, लालच था उसमें हमेशा। फिर वो उसको समझा रहा है, क्या अगर तुम्हारा मन सच्चा होता तो क्या तुम्हें आनंद नहीं करना चाहिए था? परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई जो मर गया था फिर जी गया है, जो खो गया था अब मिल गया है। वो यही पूछ रहा है कि अगर तुम्हारा मन साफ होता ना, तो तुम अपने भाई को गले लगा लेते जैसे मैंने लगाया। जब उस समय में यहूदियों को लगता था कि मसीहा, जो यीशु मसीह जो उद्धार करता है, वो सिर्फ यहूदियों का है, और यीशु उनको समझा रहा था नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि परमेश्वर सिर्फ यहूदियों का होगा? परमेश्वर तो सबका होता है। अंग्रेजों से पहले तो मसीहा जो है वो इसराइलियों का था, यहूदियों का। अंग्रेज तो बहुत बाद में आए थे। जो लोगों को बार बार लगता है कि अंग्रेजों का भगवान है, अंग्रेजों का भगवान है, ऐसा नहीं है। अंग्रेज तो बहुत बाद में आए थे, पहले यहूदियों का था। तो वो कहता था कि नहीं, परमेश्वर तो सबका होता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अन्य जाति के लोग भी मेरे पास आ रहे हैं और यीशु को स्वीकार कर रहे हैं। वो एक तरीके से यीशु समझा रहा था उनको उड़ाव पुत्र की कहानी से। वो सब पाप में डूबे हुए थे, खोए हुए थे, तुमको तो मैंने सारे नियम दिए थे, वो अगर मेरे पास आ रहे हैं, अगर तुम्हारा मन सच्चा होता तो तुम उन्हें गले लगाते कि अन्य जाति का एक आदमी आया जिसको पता नहीं था कि परमेश्वर कौन है। वो हो सकता है हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन उसे परमेश्वर नहीं पता था। आज उसे पता चल गया, तो वो आज अगर आ रहा है तुम्हारे पास, उस मसीहा के पास जो उद्धार करता है, यीशु मसीह, तो तुम उसे गले क्यों नहीं लगाते? तुम ये क्यों कहते हम तो यहूदी हैं, मसीहा तो हमारा है, ये तो अन्य जाति का है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुमने तो मुझसे कभी प्रेम किया ही नहीं, मेरे ही मन को नहीं समझा तुमने। मैं तो क्षमा करने का वाला परमेश्वर हूँ, प्रेम करने वाला परमेश्वर हूँ, मुझे ही नहीं समझा तुमने। ऐसे ही होता ना आज भी हमारे समाज में। प्रवचन सुनाए जाते हैं, लेकिन अंदर से मन साफ है किसी का? या लोग आके बैठ जाते हैं सुनने के लिए, क्या उनके मन फिर गए? उन्हें सुनने को अच्छा लगता है। हम क्या सिखाते हैं यहाँ पे कि आप यहाँ पर अगर आते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको अच्छा लग रहा सुनने में, उससे आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आते रहिए, आप सुनते रहिए, लेकिन परिवर्तन तब आना शुरू होगा जब आपको ये समझ आ जाएगा कि इस उड़ाऊ पुत्र को क्षमा मिल गई थी। भले उसने कितने भी पाप किए, लेकिन जिस दिन उसने माफी मांगी, जिस दिन उसने क्षमा मांगी कि परमेश्वर मैं गलत था, मैं तो तुम्हारा नौकर, तुम्हारा मजदूर बनने के लायक भी नहीं हूं, पुत्र कैसे बन जाऊंगा? जिस दिन उसका मन फिर गया, उसी समय पिता ने क्या किया? दौड़कर उसे जाके गले लगा लिया। उसी समय
कोई इंतजार नहीं किया उसका कि ये मेरे पास चलकर आएगा, पैर छुएगा, माफी मांगेगा, नहीं। भाग के गया, उसको गले लगा लिया और समय बर्बाद नहीं किया उसने। उसने बोला मुझे पता है इसका मन फिर गया, अब ये मेरे राज का अधिकारी हो गया। उसको अंगूठी उतार के दे दी, उसे कपड़े बना दिए, उसे जूतियां दे दी, नहीं, और उसके लिए आनंद मनाया जा रहा है, बोझ दिया जा रहा है। एकदम से सब कुछ कर दिया उसने। यीशु मसीह भी यही कहता है आज। वो कहता है आप जिस भी परिवार में पैदा हुए, आप सिर्फ इंसान, मनुष्य के बच्चे थे, आपका कोई धर्म नहीं था। जो आपको बता दिया गया आपने स्वीकार कर लिया, कभी सोचा नहीं, कभी उसके बारे में खोज नहीं करी कि ये सच भी है कि नहीं है। आपको तो ये भी नहीं पता कि आपको गोद लिया गया था, कि आप पैदा हुए थे उसी परिवार में। जब बड़े हुए मैंने बुद्धि दी तो उस हिसाब से सब कुछ करने लगे। आज जब आप कमीज खरीदने जाते हैं तो आप ये नहीं कहते हैं कि भाई जो मेरा पिताजी जो कलर बोलेगा मैं तो वही पहनूंगा। हम खुद फैसले करते हैं। परमेश्वर ने ऐसे ही बनाया मनुष्य को, एक समय के बाद वो खुद फैसला करता है। तो वो पूछता है कि धर्म के बारे में या विश्वास के बारे में खुद फैसला क्यों नहीं करते? क्यों उसी को मान के बैठ गए जो तुम्हें बता दिया गया था बचपन में? उसकी खोज क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे मन में ये विचार कभी आया कि तुम्हारे पापों का क्या होगा? अगर आया तो उसकी खोज कभी करी है? जिसके मन में ये विचार आ जाता है कि मैंने पाप किए हैं और मेरे पापों का कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है कि जिसने भी पाप किए, लोग कहते हैं कि पापों से क्या फर्क पड़ता है, जब मर जाएंगे सब खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा ही है तो फिर इस दुनिया में सबको पाप करके जीना चाहिए, जैसे भी जी रहे हैं चलने दो। अच्छाई की बातें क्यों करें? क्योंकि मरने के बाद तो खत्म ही हो जाएगा सब कुछ। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, समाज में दिक्कत हो जाएगी अगर सब लोग पाप करेंगे तो सवाल यह है कि समाज में दिक्कत बाहर के पाप से होती है कि अंदर जो मन में उस पाप से होती है? अगर मैं देख रहा हूं कि पुलिस वाला खड़ा है तो मैं रेड लाइट सिग्नल नहीं तोड़ रहा हूं, लेकिन जिस दिन मैंने देखा पुलिस वाला नहीं है, मैं तोड़ के निकल गया, तो उसका मतलब क्या है? मन से मैं नहीं मानता किसी चीज को, बाहर दिखा रहा हूं, आडंबर कर रहा हूं मैं कि जब वो खड़ा है तो मैं रुक जाऊंगा, नहीं खड़ा तो मैं निकल जाऊंगा। परमेश्वर को कैसे धोखा दे सकते हैं हम? परमेश्वर तो हर समय देखता है, वो तो हर जगह पे है, सर्वव्यापी है, वो तो सर्वज्ञानी है, वो तो हर समय देख रहा है ना मुझे। तो फिर जब भी मैं कुछ पाप कर रहा हूं वो तो दिखाई दे रहा है। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेरे अच्छे कर्म ज्यादा हैं। पहली बात तो मैंने खुद ही को हिसाब नहीं रखा कि मेरे मन में कब कब बुरे विचार आए, तो मैं ये कह ही नहीं सकता। दूसरा ये कि अच्छे कर्मों के आधार पर नहीं मुझे स्वर्ग मिलता, मन फिराव के आधार पर मिलता है। उड़ाव पुत्र को माफी क्यों मिली, उसे सब कुछ वापस क्यों मिला? इसलिए नहीं कि उसने कोई अच्छे कर्म किए थे, पर उसका मन फिर गया था, अब वो सही रास्ते पे चलेगा। बड़ा वाला जबकि उसका मन नहीं फिरा, तो मन फिरने वाला ही आदमी जो है वो अच्छे कर्म कर पाएगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है अच्छे कर्म मत दिखाओ मुझे, अपना मन दिखाओ। मन में क्या है तुम्हारे? साफ हो गया वो? अगर वो साफ हो गया तो वो अच्छे कर्म करेगा अपने आप। लेकिन अगर वो साफ नहीं हुआ तो बाहर से भले ही तुम कितने भी अच्छे कर्म कर लो इस बड़े पुत्र के जैसे, लेकिन कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि अंदर तो मैल ही है। उड़ाव पुत्र की कहानी सिर्फ इतना ही कहती है कि यीशु मसीह सिर्फ इंतजार कर रहा है, बाहें फैलाकर कह रहा है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे बच्चे, हे मेरे बेटे बेटी, तुमको मैंने बनाया है, दूसरे किसी ने बनाया नहीं है। उसको ही समझाने के लिए तो मैं आया था और मैंने बलिदान दिया था। दूसरा कोई है नहीं तुम्हारा सृष्टिकर्ता। आंखें खोलो अपने मन की और देखो कौन हूं मैं। पूछो उस परमेश्वर से जिसने बनाया। अंधविश्वासों में मत पड़े रहो। मेरे पास आओ, मैं बाहें फैला के खड़ा हूं कि जिस दिन तुम्हारा मन फिर गया और तुम मेरे पास आ गए, उसी दिन मैं तुम्हें क्षमा कर कर तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा डाल दूंगा, और उस दिन से आपकी सोच बदलने लग जाएगी। उस दिन से आपके अंदर परिवर्तन आएगा। उस दिन से आपके सारे अंधकार दूर हो जाएंगे, अंधविश्वास दूर हो जाएंगे। जितनी भी गलत बातें, पाप जो शैतान लेके आता है, धीरे धीरे करके उस दिन से वो बदलने लगेगा। एकदम से बदलाव नहीं आएगा। इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि अगर मैंने यीशु को स्वीकार कर लिया और उसके बाद मैंने पाप किया तो मेरा क्या होगा। याद रखना कि यीशु ने उस पाप का बलिदान भी दे दिया है, उस पाप के लिए भी दंड भुगत लिया है। अगर आपने सच्चे मन से यीशु को स्वीकार किया है तो भले ही आपसे गलती होगी, लेकिन आपको पछतावा भी होगा। आपको लगेगा कि मैंने गलत किया है, आप फिर माफी मांगोगे और आप करना नहीं चाहोगे वो पाप। ऐसा नहीं होने वाला है कि जिसने यीशु को सच्चे मन से स्वीकार किया है वो वापस पाप में जाना चाहेगा। अगर पाप में जीना होता उसको तो फिर वो यीशु के पास आएगा ही क्यों। अगर उड़ाव पुत्र को पाप में जीना होता तो वो आडंबर भी कर सकता था, आके पिता के सामने झूठी नकली माफी मांग सकता था। वो कहता था प्रभु में गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, और अंदर से उसके मन में ये होता है कि मुझे फिर से वापस बेटा बना ले। लेकिन अपने पिता से मिलने से पहले ही उसमें लिखा हुआ है कि उसने कहा कि मैं तो अपने पिता के यहाँ नौकर का अधिकारी हूं, मैं पुत्र का अधिकारी नहीं हूं। उसका मतलब है कि वो सच्चे मन से मांग रहा है ना माफी को।
ठीक उसी तरह यीशु के पास जब जब लोग जाते हैं और कहते हैं कि हमने पाप किए हैं और हमें पता चला है कि तूने ही बलिदान दिया है, हमें क्षमा कर दे और अपने रास्ते पर चलाने के लिए हमें अपना पवित्र आत्मा दे दे, वो मनुष्य संसार से अलग हो जाता है। भले यहाँ पे जीना है, भले यहाँ नौकरी करनी है, लेकिन उसका जो मन है, उसका जो हृदय है, वो परमेश्वर की तरफ हो जाता है। ठीक वैसे जैसे इस उड़ाव पुत्र की हुई, और वो हमेशा के लिए उसको अंगूठी मिल जाती है, अधिकार मिल जाता है, जो कभी छीना नहीं जाता, क्योंकि अब उसका मन फिर गया है। वो हमेशा के लिए अच्छे कपड़ों में रहेगा, हमेशा के लिए वो परमेश्वर के संतान कहलाएगा। और जब हमारी मृत्यु यहाँ पे होगी और जब हम न्याय के आसन पर खड़े होंगे यीशु के सामने, वो ये नहीं देखेगा कि आपने कितने पाप किए थे, वो सिर्फ इतना ही देखेगा कि इसने तो अपना मन फिराकर मेरे बलिदान को स्वीकार कर लिया और मैंने इसके पापों का दंड भुगत लिया है, तो मैं इसको दोबारा दंड क्यों दूंगा। वो उसी समय क्षमा कर देगा और आप हमेशा के लिए स्वर्ग में रहोगे। आमीन।